हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 7 के चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन पार्ट और एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नेम है सिंपल इक्वेशन। तो यहाँ पर सिंपल इक्वेशन का मीन्स क्या है पहले वो समझिएगा आप। तो मैंने यहाँ पर एक सिंपल इक्वेशन, सिंपल डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। एन इक्वेशन इज अ कंडीशन ऑन अ वेरिएबल। तो यहाँ पर एक इक्वेशन जो होती है वो एक वेरिएबल की कंडीशंस पर होती है। अब एक इक्वेशन मैंने यहाँ पर सेटअप की है, यहाँ पर लिखा हुआ है 4x + 5 = 65। तो यहाँ पर देखें आप, ये 4x + 5 अगर मैं इसको सिर्फ इतना लिखूं तो आपने 6 क्लास में पढ़ा था एक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पढ़ा था। तो वहां पर क्या होता है कि वेरिएबल एक x और एक कोई भी डिजिट नंबर 5 इस तरह का 4, उसको अगर हम ऑपरेटर्स की हेल्प से ऐड करते हैं तो वहां पर एक्सप्रेशन बनता है। अब इसी एक्सप्रेशन को, ठीक है, इसी एक्सप्रेशन में अगर आप इक्वल टू का साइन, जैसे मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है इक्वल टू का साइन, एंड देन एक मैंने दूसरी तरफ भी यहाँ पर डिजिट लिख दी है। तो इस तरह के जो यहाँ पर अब ये बनकर आया है एक्सप्रेशन, इसमें इक्वल टू साइन है तो यहाँ पर अब बन जाता है ये इक्वल इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ इक्वल टू इसका साइन है। ठीक है, अब इसको आप चाहे इस तरह से लिखें, मतलब 65 पहले लिख लें और बाकी इसको लिख दो, सेम ही होगा ये। ठीक है, दोनों कंडीशन सेम ही होंगी। द कंडीशन इज दैट टू एक्सप्रेशन शुड हैव इक्वल वैल्यू। तो ये किस तरह कंडीशन होती है जिसमें दोनों ही तरफ, टू एक्सप्रेशन का मीन्स दोनों ही तरफ, मतलब ये वाली साइड लेफ्ट हैंड साइड एलएचएस इसको बोला जाता है, और इधर राइट हैंड साइड आरएचएस जो होता है, शुड हैव इक्वल वैल्यू, जो दोनों तरफ इक्वल वैल्यू कंटेन करती हैं। इक्वल वैल्यू तो होगा कि इक्वल टू का साइन आया है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो पूरी की पूरी राइट हैंड साइड की इक्वल मानी जाती है यहाँ पर। अब यहाँ पर एक नोट पॉइंट में हमने देखा कि इन एन इक्वेशन देयर इज ऑलवेज एन इक्वलिटी साइन। तो किसी भी इक्वेशन में ऑलवेज आपको ध्यान रखना है कि अगर इक्वल टू का साइन है तो वो एक इक्वेशन है। अगर इक्वल टू का साइन नहीं आता है तो वो सिंपल एक एक्सप्रेशन है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, नाउ अब हमें इस चैप्टर के अंदर इन्हीं इस तरह की इक्वेशन जो होंगी जिनमें वेरिएबल और कॉन्स्टेंट में जो डिजिट है 1 2 3 4 5 इस तरह की, इनको आपको इक्वेशन देखनी है और उनको सॉल्व करना है। तो अब पहले बात करते हैं कि सॉल्यूशन किस तरह से होगा। तो इसके लिए भी हमने यहाँ पर एक सॉल्यूशन, मतलब कैसे इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें, तो उसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है 4x + 4 = 7। तो यहाँ पर देखें आप, इक्वल टू का साइन है, इधर लेफ्ट हैंड साइड गिवन है x + 4 और इधर राइट हैंड साइड दिया हुआ है 7। ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब यहाँ पर क्या करना होता है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी होती है। किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन करना उसको बोला जाता है कि हम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड हम यहाँ करेंगे। ये जो x है यहाँ पर ये वेरिएबल है। तो इसी तरह से यहाँ पर y s t a b जितने भी अल्फाबेट होते हैं उनको यूज करके आप यहाँ वेरिएबल शो करते हैं हम। तो इसी तरह की इक्वेशन को आपको सोल्व करने मतलब ये है कि यहाँ पर आपको वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो अब ये वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए आपको करना क्या है कि जो वेरिएबल है उसको आप लेफ्ट हैंड साइड जो जहां पर भी उसको वहीं रहने दें, और बाकी जो डिजिट है कांस्टेंट वैल्यू आप उधर शिफ्ट कर दें इसको। तो जैसे मैंने यहाँ पर 7 लिखा हुआ था ये, ठीक है, ये एज इट इज रहने दिया, और ये जो 4 है इसको आप इधर लेके आ जाएंगे राइट हैंड साइड। तो जब ये इधर आएगा, शिफ्ट होगा, दूसरी साइड शिफ्ट होगा, तो जो ये 4 है प्लस का 4 है, ठीक है, ये इधर आकर माइनस का 4 हो जाता है। और हमेशा ध्यान रखना कि ये डिजिट जो होती है जो शिफ्ट होकर आई है इधर, ये ऑलवेज इस नंबर के आगे आएगी, इस तरह से आगे आएगी। तो ये प्लस का 4 है, इधर आकर ये माइनस का 4 इसके आगे आ गया है। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आई है वो आई है 7 - 4 = 3। ठीक है, तो यहाँ पर ये x = 3 यहाँ पर इसका सॉल्यूशन आ गया है। ठीक है, अब एक चीज आपके सामने यहाँ पर आएगी, एक वर्ड आएगा सॉल्यूशन, जो हमने अभी बोला है सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, तो किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन वेरिएबल की वो वैल्यू होती है जो उसमें पुट की जाएगी और आपका आंसर सेटिस्फैक्टरी होगा, वेरीफाई होगा। अब इसको कैसे समझेंगे आप कि सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन है क्या। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है। एग्जांपल के तौर में लिखा कि n + 5 = 19। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, सॉल्यूशन का मीन्स आपको इस तरह सोल्व करना होता है इस इक्वेशन को। यहाँ से x की वैल्यू हमने फाइंड की थी, इसी तरह से हम यहाँ पर n की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो n की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन में वापस अगर हम पुट करते हैं तो जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है वो आपस में इक्वल आ जाए। इक्वलिटी का मतलब ये तो होगा कि दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको n की कैसी वैल्यू पुट करनी है,
जिसको मैं यहाँ पर 5 से ऐड करूँ और मेरा 19 उसके बराबर आंसर आ जाए। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर एक मैंने अपने आप ही ले लिया n इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब मुझे बस ये चेक करना है कि n इक्वल टू 1 जो है ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। सॉल्यूशन का मीन्स क्या होता है, n की वो वैल्यू जो इसमें पुट की जाएगी और आपका आंसर सेटिस्फैक्ट्री होगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जानी चाहिए। ठीक है, अब मैं इसको चेक कर लेता हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड ली है, लेफ्ट हैंड साइड में चेक किया मैंने कि n इक्वल टू 1, यहाँ पर n की जगह मैंने 1 पुट किया प्लस 5, तो ये मेरे पास आंसर आया 6। और जो क्वेश्चन में राइट हैंड साइड गिवन है इक्वल टू से राइट की तरफ, वो कितनी है 19। अब आपने देखा कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं शो हो रही है, तो ये जो n इक्वल टू 1 दिया हुआ था ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो सॉल्यूशन आप ये समझ चुके हैं कि क्या है सॉल्यूशन, कि किसी भी वेरिएबल की वो वैल्यू उस इक्वेशन के लिए जो उसमें पुट की जाएगी और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आ जाएं, तो वहां पर वो n की वैल्यू उस इक्वेशन का सॉल्यूशन माना जाता है। ठीक है, तो आपको एक्सरसाइज जो आगे गिवन है उनमें आपको इस तरह क्वेश्चन ही होंगे जहां पर आपको सॉल्यूशन या तो चेक करना हो जैसे हमने यहाँ पर किया है, या इक्वेशन को सॉल्व करके वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है हमारे पास कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। तो हमें इस टेबल की जो लास्ट कॉलम है दैट इज दिस, तो हमें इसको यहाँ पर क्या करना है, कंप्लीट करना है। अब इस कॉलम में लिखा हुआ क्या देख लेते हैं एक बार, से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाई यस और नो। तो हमें यहाँ यस और नो में आंसर देना है कि ये जो इक्वेशन यहाँ पर गिवन है ये सेटिस्फाई है या नहीं। सेटिस्फाई का मीन्स यहाँ पर जो ये वैल्यूज गिवन है अगर इसे पुट की जाती हैं तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो गिवन है वो आपस में इक्वल है या नहीं। ठीक है, सिंपल आपको चेक करना है वैल्यू पुट करके और यहाँ पर यस और नो फाइंड कर लिखना है। तो पहले जैसा यहाँ पर दिया हुआ है x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर देखना है कि जो x की वैल्यू 3 है अगर यहाँ पुट की जाए तो क्या वो राइट हैंड साइड के इक्वल आती है वैल्यू या नहीं। तो यहाँ पर मैं 3 की x की जगह पर 3 पुट करता हूँ, तो मान लीजिए मैंने 3 पुट कर लिया है, 3 और प्लस 3 कितना हो गया हमारे पास 6। ठीक है, और 6 0 इधर आ रहा है तो 6 और 0 आपस में इक्वल नहीं है, तो ये कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं करती है। x की वैल्यू 3 यहाँ पुट करेंगे तो ये इक्वल नहीं आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा नो। ठीक है, नाउ उसके बाद x प्लस 3 इक्वल टू 0, फिर से वही इक्वेशन है लेकिन इस बार वैल्यू चेंज कर दी है। इस बार अगर 0 पुट करते हैं तो क्या सेटिस्फाई करती है इक्वेशन, तो 0 पुट कर लेते हैं, 0 प्लस 3 इक्वल टू 3 आता है, तो लेकिन यहाँ पर 0 शो हो रहा है तो ये भी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती है, तो इसका आंसर भी यहाँ पर नो आ जाएगा। नाउ थर्ड है यहाँ पर x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर देख लेते हैं x की वैल्यू दी हुई है इस बार -1, तो -1 यहाँ पुट करेंगे, अगर हम -3 अगर यहाँ पुट करेंगे हम तो -3 और +3 प्लस माइनस माइनस होगा, और जैसे हम करके देख लेते हैं एक बार -3 और +3, तो जब इसको आप सोल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 - 3 यहाँ पर 0 आ जाएगा, और यहाँ पर राइट हैंड साइड में आपको ऑलरेडी 0 गिवन है, तो मीन्स ये इक्वेशन यहाँ पर सेटिस्फाई करती है, मतलब x इक्वल टू -3 यहाँ सोल्यूशन बनता है इसका, तो इसका आंसर आ जाएगा यस, ये सेटिस्फाई करता है। नाउ फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, x माइनस 7 इक्वल टू 1, तो x की जगह पर आप 7 पुट करके देखिए, अगर वो इक्वल 1 के आता है तो सेटिस्फाई होती है कंडीशन। तो 7 - 7 तो यहाँ तो 0 आ गया, लेकिन यहाँ पर 1 गिवन है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती है। नाउ x इक्वल टू 8 दिया हुआ है इस बार, तो 8 पुट करके देख लेते हैं, 8 - 7 1 आ जाता है, और विच इज ऑलवेज इन 1 के इक्वल ही है यहाँ पर ये भी, तो ये यहाँ पर यस हो जाएगी कंडीशन, क्योंकि यहाँ पर 1 इक्वल आ रहा है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। नाउ अब बात करते हैं, इधर गिवन है हमारे पास 5x इक्वल 25, तो 5x इक्वल 25 यहाँ पर x की जगह 0 पुट करना है, तो अगर यहाँ पर आप x की जगह पुट कर देते हैं 0, और ये 5x का मतलब होता है 5 इंटू एक्स, तो 5 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आंसर आ जाएगा, किसी भी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई करते हैं 0 ही आता है, और अगर यहाँ 0 आ गया है तो 25 के इक्वल नहीं आएगा आंसर, तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर नो। उसके बाद 7th पार्ट पे आते हैं, 5x, अब यहाँ पर x की जगह पर अगर आप 5 पुट करते हैं तो देखिए पुट कर लेते हैं 5 यहाँ पर, 5 इंटू 5 25 आ जाएगा, और इधर राइट हैंड साइड में 25 ही गिवन है, तो इसका आंसर यहाँ पर यस आ जाएगा क्योंकि सेटिस्फाई कर रही है कंडीशन। उसके बाद x इक्वल टू -5 गिवन है, तो क्या अगर यहाँ -5 पुट किया जाए तो तब भी क्वेश्चन मतलब जो इक्वल आती है नहीं, तो हम देख लेते हैं एक बार, 5 इंटू एक्स यानी कि 5 इंटू -5, तो 5 25 तो आ गया है, 5 इंटू -5 के केस में
25 तो आ जाता है, लेकिन ये साइन माइनस का भी साथ में आएगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 25 प्लस का गिवन है तो ये इक्वल यहाँ पर नहीं होती है, तो ये आ जाएगा नो। उसके बाद नाइन्थ पार्ट गिवन है m/3 इक्वल टू 2। तो यहाँ पर m यहाँ पर डिवाइड में 3 दिया हुआ है, तो m की वैल्यू पुट कर लेते हैं। m की वैल्यू यहाँ पर -6, तो -6/3, 3 2 जा 6, और ये साइन माइनस का भी आ जाता है। यहाँ पर -2 आंसर आता है इस वैल्यू को पुट करने के बाद, लेकिन यहाँ पर गिवन है आपके पास 2, तो ये यहाँ पर मतलब सेटिस्फाई कंडीशन नहीं करती है। इक्वल टू -2 आ रहा है आंसर और आना चाहिए 2, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, नो इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद m की जगह पर 0 पुट करेंगे तो 0/3 0 ही आएगा, 2 के इक्वल नहीं आ सकता, तो ये भी कंडीशन यहाँ पर नो हो जाती है। उसके बाद m/3 इक्वल टू 2, फिर से m की वैल्यू 6 गिवन है, यहाँ पर यहाँ -6 थी, यहाँ पर 6 गिवन है, तो 6 को अगर यहाँ पुट करते हैं 6/3 इक्वल टू 3 2 जा 6, तो यहाँ पर ये 2 के इक्वल आ गया है, तो यहाँ पर ये कंडीशन यस हो जाएगी, सेटिस्फाई कर रही है। तो इस तरह से हमारी पूरी टेबल कंप्लीट हो जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नोट। तो यहाँ पर आपको सिंपल चेक करना है। क्या चेक करना है? तो जो ब्रैकेट में इक्वेशन में यहाँ पर वैल्यू गिवन है n इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन और नोट। तो यहाँ पर जो इक्वेशन गिवन है इसका सॉल्यूशन है या नहीं, तो ये हमने अभी एग्जांपल में सीखा था, एक इंट्रोडक्शन पार्ट हम पढ़ रहे थे, यही सेम हमने इक्वेशन ली थी। तो हमने वहां पर कैसे चेक किया था, हमने n इक्वल टू 1 मतलब n की इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करके देखा था, और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर इक्वल आ जाती हैं तो ये जो नंबर यहाँ पर गिवन है n इक्वल टू 1, ये यहाँ इसका सॉल्यूशन बन जाता है। और अगर इक्वल नहीं आती है तो नोट अ सॉल्यूशन हम यहाँ लिख देंगे इसका आंसर। तो हम चेक कर लेते हैं इसको भी, जैसे हमने वहां पर किया था हम दोबारा करेंगे इसको। तो यहाँ पर सबसे पहले आप इस इक्वेशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर लें। यहाँ पर ये जो इधर दिया हुआ है ये लेफ्ट हैंड साइड होता है, LHS इसको बोला जाता है। तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने यहाँ पर ले लिया है LHS n+5। अभी जो n की वैल्यू में 1 गिवन है इसको यहाँ पुट कर लेते हैं। तो n की वैल्यू यहाँ 1 पुट की मैंने, प्लस ये वाला 5, तो इसको ऐड करके आंसर आता है हमारे पास 6। और क्वेश्चन में जो आपको राइट हैंड साइड में गिवन है वो गिवन दिया हुआ है 19। अब इक्वेशन का मतलब होता है कि दोनों इक्वल आ जाने चाहिए, लेकिन यहाँ पर इक्वल शो नहीं हो रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल का साइन होता है ये इस तरह से इक्वल को क्रॉस काट के, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आता है। तो दिस मीन्स कि जो नंबर है n इक्वल टू 1 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, जो इक्वेशन गिवन है हमारे पास ये वाली, इसका ये सॉल्यूशन नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पर इसको पुट करके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आ रही है। ठीक है, नाउ बी पार्ट पे आते हैं। नाउ बी पार्ट में गिवन है 7n+5 इक्वल टू 19, और n की वैल्यू गिवन है यहाँ पर -2। तो हम पहले कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड गिवन है हमारे पास 7n+5, तो यहाँ पर जो n की वैल्यू है -2 उसको हम इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो पुट करके यहाँ पर ये 7 इंटू n गिवन है, तो 7 इंटू -2 और +5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 2 जा 14, और साइन माइनस का आएगा ये माइनस और प्लस का 5। तो इसको सोल्व करके आंसर आता है -14 और +5, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 14 - 5 कितना आ जाएगा 9, और साइन माइनस का है क्योंकि 14 यहाँ पर बड़ा है, जो डिजिट बड़ी होती है उसका साइन हम यहाँ पर लास्ट में लिखते हैं। ठीक है, तो -9 यहाँ पर आ गया है, और राइट हैंड साइड में हमें गिवन है क्या 19 गिवन है। तो यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल नहीं आई है, तो इसका आंसर आ जाएगा नोट। ठीक है, नोट n, नोट अ सॉल्यूशन, नोट अ सॉल्यूशन। ठीक है, ये जो n इक्वल टू -2 था ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। नाउ सी पार्ट गिवन है 7n+5 इक्वल टू 19, और इस बार n इक्वल टू 2 गिवन है। लास्ट वाले में -2 गिवन था, इस बार n इक्वल टू 2 गिवन है। तो चेक कर लेते हैं फिर से हम। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास 7n+5। ठीक है, तो यहाँ पर अब वैल्यू पुट करते हैं 7 इंटू 2 + 5, तो ये इक्वल आएगा 7 2 जा 14 और +5, तो ये आएगा आंसर ऐड करके 19। और राइट हैंड साइड में हमें ऑलरेडी क्या गिवन है 19 गिवन है, मींस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यहाँ पर इक्वल आ गई हैं। तो लिख देंगे यस n इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन
ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, नाउ डी पार्ट है 4p माइनस 3 इक्वल टू 13 और p की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 1। ठीक है, तो यहाँ पर पहले आप ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में गिवन क्या है 4p माइनस 3, तो 4 की वैल्यू यहाँ पर p की वैल्यू यहाँ 1 गिवन है, 1 पुट कर लेते हैं इक्वल टू माइनस 3 वाला आ गया, और ये 4 1 जब 4 माइनस 3 ये आ जाता है 1। ठीक है, और राइट हैंड साइड में गिवन है हमारे पास 13, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आती है। दिस मीन्स कि नो p इक्वल टू 1 इज नॉट अ सॉल्यूशन। ठीक है, ऑफ दिस इक्वेशन। नाउ ई पार्ट गिवन है 4p माइनस 3 इक्वल टू 13, और इस बार p की वैल्यू यहाँ पर माइनस 4 गिवन है, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर माइनस 4 है, बाकी क्वेश्चन सेम है। तो पहले आप लेफ्ट हैंड साइड चेक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है 4p माइनस 3, तो यहाँ पुट करते हैं p की वैल्यू माइनस 4 और ये माइनस 3 आ गया है, 4 4 जो 16, माइनस का 16 आया, यहाँ पर माइनस साइन भी साथ में है, और माइनस का 3, तो यहाँ पर आप जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस का 19। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 और प्लस 3 यहाँ 19 आएगा, और साइन माइनस का तो यहाँ पे 16 बड़ा है। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं राइट हैंड साइड में गिवन क्या है। राइट हैंड साइड में हमें 13 गिवन है, तो ये वापस फिर इक्वल नहीं आया हमारे पास। लेफ्ट हैंड साइड में माइनस 19 है, यहाँ पर 13 है, तो ये इक्वल नहीं आता है, तो लिखेंगे नो p इज इक्वल टू माइनस 4 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। नाउ एफ पार्ट पर आते हैं। 4p माइनस 3 इक्वल टू 13 और p की इस बार वैल्यू दी हुई है 0। सेम ही क्वेश्चन है फिर से हमने जो हमने d और e में किया है। तो 4p माइनस 3 इक्वल टू 13 और p की वैल्यू 0 गिवन है, तो पुट कर लेते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड में देख लेते हैं एक बार करके। 4p माइनस 3, तो 4 इंटू पी की वैल्यू कितनी है 0, और ये माइनस का 3 आ गया। 4 इंटू 0, 0 किसी से मल्टीप्लाई करें 0 ही आएगा, और इक्वल ये माइनस का 3। तो अब इसको आप करेंगे सोल्व, तो ये माइनस 3 बच जाएगा यहाँ पर। और अब राइट हैंड साइड आ जाते हैं। राइट हैंड साइड में गिवन क्या है हमारे पास 13 गिवन है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल नहीं आते हैं। डेट मीन्स कि जो नो p इक्वल टू 0, p इक्वल टू 0 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो इसी साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।